नाम का हम लोग कीर्तन करते रहते हैं ना, इसके बहुत लाभ। हमारे साथ अमीन साहब इस बार आए हुए हैं कथा में, हमको कह रहे थे चलिए कथा में चाहे और कुछ मिले कि नहीं, लोग ऐसे ही बहुत बार भगवान का नाम कीर्तन कर लेते हैं। बिल्कुल, श्रवणम और कीर्तनम तो है, और जो भगवान का नाम लेगा हम देखेंगे उसका पतन नहीं होगा। वो भगवान अजामिलोपाख्यान उद्धार नाम महाराज करी गारंटी नहीं। हाँ, तो जब प्रश्न किया कि हमें भगवान की कथा सुनाई, तो सूत जी कथा कहने लगे। सूत उवाच अथतम सुखमासीनम उपासीनम बृहच्छ्रवा देवरस प्राप्रस बीणा पाण स्मयन। दो भगवान बैठे, देखिए कहां से कथा प्रवाहित हो गई। जैसे हिमालय से गंगा प्रवाहित होती है, वैसे ही दो संतों के बीच में कथा प्रवाहित होती है। जैसे लकड़ी के रगड़ने से अरणिकांत से अग्नि प्रकट होती है, वैसे ही श्रोता और वक्ता के आपस के सहयोग से कथा प्रवाहित नहीं। आज भगवान के दो अवतार, अवतारी महापुरुष व्यासदेव भगवान और नारद भगवान आमने सामने बैठे। एक है देवर्षि और एक है विप्रर्षि। एक देवता हो के भी ऋषि हैं, कौन? भगवान नारद। और एक विप्र हो के भी ऋषि हैं, पराशर ऋषि के पुत्र भगवान व्यास जी। इसलिए मैंने कहा विप्रर्षि, विप्रों में ऋषि नहीं। देवर्षि प्रा विप्रर्षि बीणा पाण स्मयन्यो। देवर्षि की एक विशेषता है कि उनके हाथ में बीणा विराजमान रहती है, मुस्कुराते हुए बोल रहे। क्या कहा? पाराशरे महाभाग भगवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। जैसे देखिए, पहले हम लोगों में कुशल क्षेम पूछने की कैसी शैली थी। कहते ही पाराशरी, जानते हैं कि इनका नाम व्यासदेव है, लेकिन जान के कह रहे हैं कि पराशर पुत्र। जैसे इनके पिता को धन्यवाद दे रहे हो कि आप जैसे पुत्र जिस पिता के हैं, और पराशर भी अपने आप में पराशर, इनके लिए पाराशर स्मृति है। ऐसा भी कह दिया गया है कि कलयुग में धर्म का निर्णय पराशर स्मृति के अनुसार। तो हे पाराशरी, पराशर के पुत्र, हे महाभाग, आप स्वस्थ हैं। किस किस चीज से स्वस्थ हैं? शारीरम, शरीर से स्वस्थ हैं। रामदेव बाबा खूब योग सिखाते हैं कि शरीर से स्वस्थ रहो, बहुत जरूरी। शरीर स्वस्थ न रहे तो आप कथा न सुन पाएंगे, मैं कथा करता कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना। और शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? तो जो न खाना चाहिए वो कस के खाओ, जो डॉक्टर मना किया वही खाओ। 1 बजे रात तक मोबाइल देखो
तो शरीर स्वस्थ रहेगा क्या? जो नहीं पीना चाहिए वही पियो, तो शरीर के साथ साथ आत्मा भी अपवित्र होती चली जाए, तो शरीर स्वस्थ रहेगा क्या? शरीर का धर्म है शरीर की रक्षा करना। भगवान आप लोग जानते हो, आप लोग तो साधन करते करते इस अवस्था में पहुंचे। भगवान ने कहा, भगवान कबीर ने कहा कि ये कुछ चादर है शरीर, हमारी आत्मा की चादर। 9-10 मास मिनट में लागे है मूर्ख मैली कीनी। भगवान कबीर ने कहा कि जो की त्यों धरी दीन चदरी है, और इस चादर के साथ हम लोग कितना न्याय करते हैं, इस शरीर के साथ, स्वयं के शरीर के साथ रोगग्रस्त होके सर के गर्भ जहां सारी चेतनाएं नष्ट चले। इसलिए व्यास ने पहली कुशल पूछते हैं, शारीरम, शरीर से आप ठीक है ना? चलो शरीर ठीक है, बहुत टॉनिक वगैरह खा के, दवा खा के ठीक रखे उन्होंने। कहा आत्मा, आत्मा आपकी ठीक है कि नहीं, और मानस, मन ठीक है। एक तीन ही चीज, आपका शरीर ठीक है कि नहीं, मन ठीक है कि नहीं, आत्मा ठीक है। आत्मा और मन दो शब्द है, बहुत निकट का है वचन। शास्त्रों में मन को भी आत्मा कहा गया है, एक बार नहीं हजारों बार। लेकिन मन और आत्मा में भेद। भगवान ने गीता में कहा ये शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियाणि परान्याहो, इंद्रियेभ्यः परम मनः, और इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, ताकत। मन जहां चाहेगा वहां इंद्रियों को खींच के ले जाएगा। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, जो बुद्धे परतस्तुषा, जो बुद्धि से श्रेष्ठ है अर्जुन, वो तुम हो, ये आत्मा। तो ये पूछ रहे हैं आत्मा तुम्हारी मर तो नहीं गई? आत्मा तो अजर मरेगी कैसी? कैसे मरेगा भाई? ये कहते हैं अजो नित्यो शाश्वत अयं पुराणो नो हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर मर भी जाए आत्मा, और दूसरी जगह कहते तुम्हारी आत्मा तो नहीं मर गई। ये मरना क्या है? जब हम गलत करते हैं, नहीं चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गलत करते हैं, एक शब्द में कहो अन्याय करते हैं, उस समय आत्मा भीतर से बार बार कहती नहीं करो, ये नहीं करो, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन हमने कान में, जैसे मैं अभी रुई डाला था, कस के रख लिया, आत्मा की आवाज नहीं सुनी। नहीं, कभी बकरे को काटते देखा होगा कसाई, वो दृश्य बड़ा काटना पड़ता है, लोग मांसाहारी भी नहीं काट सकते हैं। जब छुरी उठाता है वो जल्लाद बकरे के गर्दन पे, तो वो जो कातर दृष्टि से बकरा देखता है, तो बहुत बड़े बड़े के दिल हिल जाते, नहीं काट सकते, उसकी उपकरण चित्कार आप नहीं कर सकते, भले ही मांसाहारी। लेकिन उस जल्लाद को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी आत्मा मर गई, अर्थात उसकी आत्मा की आवाज उसे सुनाई नहीं पड़ती। वही व्यास देव से कह रहे हैं, नारद जी आपकी आत्मा ठीक है कि नहीं? मन की चेतना, अपने आत्म स्वरूप का कोई विकृति तो नहीं होगी। और तीसरी क्या है? मन। एक मन जो है वो कहीं संसार में तो नहीं भटक रहा है, क्योंकि मन की शांति होती है मनमोहन के चरण, नहीं उस मनमोहना से बड़े होते हैं। एक कुशल प्रश्न किया, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, गौरी शंकर
सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। भगवान व्यासदेव ने कहा, हे नारद जी, मेरे चेहरे से आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे चेहरे से क्या लगता है आपको? जैसे अमीन साहब हमको कह रहे थे कल, हमें लग रहा था आपके चेहरे से बहुत थक गए जब कथा मुझसे गए थे। वही बाकी भर रात ट्रेन में और फिर इधर लगातार थकना चाहिए। चेहरा बता देता है कि भीतर क्या है खटपट। कितना भी बनावटी हंसी हंसो, भीतर की स्थिति चेहरा, ये दर्पण है चेहरा। तो कहा कि मुझे देख के आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है आप बहुत असंतुष्ट हैं, अकृत कर्मा है, लग रहा है जैसे मैं कुछ नहीं किया। कहा बिल्कुल ठीक। अरे आपने तो बहुत शास्त्र पुराण लगे, फिर कैसे अकृत कर्मा है? संसार के लिए आप जिए, अपने लिए तो कभी जिए नहीं। सब ठीक है, फिर भी लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया। और इसका क्या कारण है मैं नहीं जानता। भगवान व्यासदेव आप जानते हैं, क्योंकि आप स्तुति करने लगे नारद जी की। आप ब्रह्मदेव के पुत्र हैं, आप 14 भुवन में सूर्य के समान घूमते हैं, आपकी वाणी कभी रद्द नहीं, गलत नहीं होती, इसलिए आपको लोग नारद कहते हैं। नारद जो कभी गलत बोले ही नहीं है? आप ये बीना पर तान छेड़ते हुए त्रिलोकी में भक्ति को फैलाते हैं, लोगों को प्रेम में डुबाते हैं। और इतना ही नहीं, बाहर नहीं, सबके भीतर की आप जानते हैं, भीतर की सूर्य की। आप डॉक्टर हो, मैं मरीज, ऐसे आप बताइए मेरे में क्या गलती है जो मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूं? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। नारद जी का बात सही है, मैं आपके हृदय में जो कमी है वो जानता हूं। बताओ महाराज, कहा आपने बहुत लिखा, नहीं बहुत लिखा, 17 पुराण, महाभारत, वेदांत की सूत्र की व्याख्या है, व्याख्या ने वेद के 4 भेद कर दिए। फिर भी ये सब जो है ना वो मिक्सिंग है, मिक्सचर, मिलीजुली सरकार। इन ग्रंथों से लोग अपने अपने स्वार्थ के अनुसार अर्थ कर लेते, अर्थ को अनर्थ कर लेते, शास्त्र का ही प्रमाण देके और शास्त्रीय कार्य करते। इसलिए एक ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें कोई मिक्सिंग नहीं, बिल्कुल प्योर भक्ति, केवल भक्ति, क्योंकि भगवान भक्ति से ही बस में आता है। नारद जी से भगवान व्यासदेव ने कहा, ऐसा कोई ग्रंथ है क्या? कहां है? कहा कौन ग्रंथ हो सकता है ऐसा जिसे मैं लिखूं? वह कौन सा तत्व है? कहा वो तत्व है भागवतम। कहा अच्छा आप जानते हैं? हाँ मैं जानता हूं। कैसे जानते हैं? तो मेरे पिता परम भागवत, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ भागवत ब्रह्मदेव ने मुझे दिया। अच्छा, और फिर ब्रह्मदेव को कहां से मिला? कहा उनके पिता भगवान नारायण ने उनको दिया। अच्छा, तो मुझे मिलेगा? हाँ। तब तो व्यासदेव ने कहा कि आप तो बड़भागी हैं, इतनी महत्ता आप में कहां से आ गई? आप नारद कैसे हो गए जिनको स्वयं भगवान ब्रह्मदेव ने भागवतम पिलाया? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं अपनी ही बात सुना रहा हूं, स्वानुभूति सुना रहा हूं, सुनी सुनाई नहीं, अपने ऊपर बीती बात सुना रहा हूं। और नारद जी अपने पूर्व चरित्र को गाने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम,